नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ जया। खबर रीवा जिले से है, जहां रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री लेखक का कार्य करने वाले व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगा है। दरअसल उक्त शिकायत कलेक्टर कार्यालय में की गई है। आपको बता दें कि संतोष तिवारी नाम के व्यक्ति ने 29 अगस्त को 4 रजिस्ट्री करवाई थी, जिसमें 3 भाइयों और 1 बाबा के नाम से थी। उक्त रजिस्ट्रियों का पंजीयन शुल्क और घूस मिलाकर 30,000 हुआ था, लेकिन रजिस्ट्री लेखक वंश स्वरूप पटेल ने 52,000 रुपए ऐंठ लिए। युवक ने जब उक्त मामले की शिकायत जिला पंजीयन से की तो पहले तो आज कल पर टाला गया, बाद में जिला पंजीयक के द्वारा कहा गया कि पैसे वापस कर दिए जाएंगे। जब पैसे वापस नहीं किए गए तो परेशान होकर संतोष तिवारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। आइए आपको सुनाते हैं पूरी घटना को लेकर पीड़ित ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए रजिस्टर कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया है। क्या नाम? संतोष तिवारी में। किस लिए आए आप कलेक्टर? मैं इसलिए आया हूं कि मेरे साथ जो रजिस्ट्री लेखक हैं वंश बहादुर पटेल, उन्होंने 30,000 रुपये हमसे ज़्यादा ले लिए। हमने उनके पास कई बार गया कि मेरा पैसा लौटा दो। क्या था कि 29/8/2023 को रजिस्ट्री 4 हुई थी। 3 मेरे भाइयों, बड़े भाइयों के नाम से था, 1 बाबा के नाम से थी। उसका पंजीयन शुल्क 22,200 रुपये लग रहा था, जबकि उन्होंने बताया कि 52,000 रुपये लग रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 4 रजिस्ट्री का 2,000 रुपये लेख के हिसाब से लगेगा, तो 8,000 रुपये वो दे दिए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार को 4,000 रुपये घूस देना पड़ता है, हमने वो भी दिया। अब जब हम उनके पास गए, बोले भैया आपने हमसे 52,000 रुपये पंजीयन शुल्क लिया है, 22,000 रुपये। बोले तुम जानते क्या हो, हम कलेक्टर तक को जाता है, कमिश्नर को जाता है, सब अधिकारी पैसा लेते हैं। तो हमने कहा अगर एक 4 रजिस्ट्री में 30,000 रुपये अधिकारी लेंगे तब तो बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर दारू पीकर 11 बजे रात हमारे फ़ोन में लगा के फ़ोन धमकियाँ देने लगे। बोले तुम पैसा लाओ और लाओ। तो हमने कहा भैया पैसा आप हमारा रखते हैं, उल्टा गाली देते हैं। एक दिन गाड़ी लगा के हमारे सामने और धमकी देने लगे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, रीवा में रहना है तो बंसू बंसू कहना है तुमको। और बोले साले अगर निपटा दूंगा किसी दिन तुम निपट जाओगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो मेरा पैसा दे दे, और अगर इस तरह से ये लोग कर रहे हैं। हमने रजिस्ट्रार साहब के पास भी गया, रजिस्ट्रार साहब मुझे 15 दिन बोले आपका पैसा लौट जाएगा, आप चिंता मत करो। अब रजिस्ट्रार साहब बोल रहे हैं कि बाहर ले लिए, मैं क्या करूँ? सबकी मिली भगत है। और रजिस्ट्री होती है सर, वहाँ पर केवल कोड वर्ड पूछा जाता है। 2-2, 3-3 दलाल वहाँ घुसे रहते हैं। क्यों घुसे रहते हैं पूछना चाहता हूँ भाई। रजिस्ट्री में केवल जो क्रेता विक्रेता, और फिर ये आलट पालट की रजिस्ट्री थी। नहीं, आपने रजिस्ट्री लेखक को पैसा दिया ना? रजिस्ट्री लेखक को दिया, लेकिन उसका लाइसेंस होता है सर। हम शिकायत जब करने गए तो उनको बोलना चाहिए कि पैसा। उसके अलावा कहीं और शिकायत की? अभी मैं कहीं शिकायत नहीं दिया, अभी थाने नहीं गया, मीडिया के माध्यम से, चूँकि मुझे डर था। वो धमकी दे दिए थे। पापा हमारे बाहर थे, उन्होंने आए हैं, आज आए हैं। जैसे पहुँचे बोले तुम पहले मीडिया के पास जाओ, इसके बाद तुम थाने जाओ। मैं थाने भी जाऊँगा, और इसलिए मीडिया के पास कि अगर कल मेरा मर्डर भी होता है तो उसके जिम्मेदार बंसू पटेल रहेंगे। बताइए, जो एक रजिस्ट्री में 30 लेखक को पैसा दिया है? वंश बहादुर पटेल और मुकेश पटेल दोनों पार्टनर हैं। ये पैसा मुझसे लिए हैं और 30,000 रुपये इस तरह लिए हैं। बताइए मतलब किस तरह से खाते में 49,000 रुपये लिए हैं और 14,500 रुपये लिए हैं हाथ से। उसमें लगभग 20 लोग हमारे गांव के बैठे थे। अगर झूठ है तो मैं चिरहुला नाथ में 14,000 14,500 रुपये चढ़ा सकता हूँ, अठभुजा में चढ़ा सकता हूँ। अगर झूठ बोलते हैं वो देवी के मूठ पकड़ कर कहें, मैं 28,000 भी और दूंगा। जिस तरह से ये लोग लूट रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। रीवा में जितना थोड़ा अत्याचार हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग गरीबों को लूटे ना। ये कहाँ की ज़मीन है आपके? ये नई गढ़ी विकास खंड में गांव सोहाई कामता पड़ता, वहां का है। चूँकि जिला उप पंजीयक यहाँ बैठते हैं तो यहाँ रजिस्ट्री भी होती है। चूँकि हमारा जिला मऊगंज जिला में हो गया है, लेकिन अभी जिला उप पंजीयक यहाँ बैठते हैं तो यहाँ भी हो जाती है रजिस्ट्री। तो हमने अदला बदली कराई थी, और अदला बदली में स्टाम्प शुल्क नहीं लगता है, केवल उसमें पंजीयन शुल्क लगता है। तो स्टाम्प शुल्क का पैसा नहीं लगा। हम जब पूछे, इन्होंने जो बता दिया मैंने दे दिया। जब हमको रजिस्ट्री मिली, ये 10-12 दिन तो रजिस्ट्री नहीं दिए। 10-12 दिन में जब रजिस्ट्री दिया, हमने जोड़ा उसका पैसा। हमने उससे कहा भैया इतना ओवर क्यों लिए हो? तो धमकियाँ देना चालू कर दिया। दारू पी के 11 बजे रात फ़ोन लगाएंगे, अबर सबर की बातें करेंगे, बोलेंगे घोष में पैसा दिया है, उसकी रिकॉर्डिंग के घोष में पैसा दिया है। बताइए घोष किसको किसको दे? मैं जानता हूँ ना, तो ये कलेक्टर को देते हैं ना कमिश्नर के। मैं कलेक्टर मैडम को भी जानता हूँ कि कहीं रीवा का हूँ कि इतनी ईमानदारी है तो ये लोग कोई नहीं लेते हैं, लेकिन इनके नाम से लोग ऐसा लूट रहे हैं। तो इनके ऊपर कार्रवाई मैं इतना चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन में। संतोष तिवारी। मैं रहने वाला सोहाई कामता, विकासखंड नई गढ़ी और थाना गढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का हूँ।